हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी चैप्टर 10th साइंस बुक का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1 to 11 हमने एक्सप्लेन किया था आप लोगों के लिए। अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक यानी कि लास्ट तक हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि कैसे करना है। ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले कि किस मिरर के लिए है, तो कन्वेक्स मिरर के लिए है। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए है? कन्वेक्स मिरर के लिए है। तो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कि फॉर कन्वेक्स मिरर। ओके तो कन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि फोकल लेंथ को हम +15 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए फोकल लेंथ एफ यहाँ पर हम जो है +15 कंसीडर करेंगे। ओके ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड है, रखा हुआ है मिरर से 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट, उसके सामने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u = -10 सेंटीमीटर लेंगे। ओके तो आपसे अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस यानी कि v आपको फाइंड करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास मिरर फार्मूला है, तो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें हमें कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u भी दिया हुआ है आपको -10 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। तो हमें v फाइंड करना है। तो आगे बढ़ते हैं। v कैसे फाइंड करेंगे? बस सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके तो यहाँ पर क्या किया है कि देखिए आप 1/v आ गया 1/15 + 1/10। ओके तो यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे 15 और 10 एलसीएम ले करेंगे, जो भी है सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v = 1/6। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v = 6 सेंटीमीटर आया। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर से वो 6 सेंटीमीटर पे है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो v है वो +6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है या मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ कि जब मिरर कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज बन रहा है तो वो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? हमेशा इरेक्ट होता है। तो जब हम नेचर बताएंगे तो यहाँ पर v जो है +6 सेंटीमीटर आने की वजह से हम क्या कहेंगे कि कन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज बना है वो मिरर्स के बिहाइंड या मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बना है और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ओके तो दो चीज़ें हमने फाइंड कर लिया। क्या? जो नेचर ऑफ इमेज में वो पहला है कि वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि जो रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यानी कि जो इमेज फॉर्म्ड है उस कन्वेक्स मिरर के द्वारा वो उससे कितना टाइम्स लार्जर है या स्मॉलर है या इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है मैग्निफिकेशन फॉर मिरर m = इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -v/u। और यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे v और u का तो क्या हो रहा है? हमारे पास आ रहा है m की वैल्यू 0.6। अब ज़रा याद करिए कि जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ा रहे थे तो मैग्निफिकेशन में 3 केस बताया हुआ था, ठीक है। पहला केस ये था कि इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1 या दूसरा केस m इज़ इक्वल टू 1 और तीसरा केस हमारा था कि m इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या है? लेस देन 1 है, यानी कि 1 से क्या है? कम है, इसकी वैल्यू 0.6 है, 0.6 है। तो इसका मतलब कि जो
मैग्निफिकेशन होगा इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इस कन्वेक्स मिरर के द्वारा, वो क्या होगा, वो डिमिनिश्ड होगा। मतलब कि जो साइज ऑफ इमेज है वो लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस हो गया कितना, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। और जब हम नेचर की बात करेंगे तो वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? कि एक प्लेन मिरर है, इसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड है वो 1 है। तो आप लोग जानते हो कि जो मैग्निफिकेशन m होता है वो क्या होता है कि साइज ऑफ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि m इक्वल टू 1 हुआ, तो ये कह रहा है कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड होगा प्लेन मिरर द्वारा वो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही साइज ऑफ इमेज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि किसके लिए है। तो यहाँ पर जो है ये कौन से मिरर के लिए है, कन्वेक्स मिरर के लिए है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि फॉर कन्वेक्स मिरर। और देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लेंगे -20 सेंटीमीटर। क्यों लिखेंगे -20 सेंटीमीटर? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। तो आप लोग जानते हो कि जो फोकल लेंथ होता है f इक्वल टू r/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो फोकल लेंथ इससे क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है, इसलिए यहाँ पर +15 सेंटीमीटर हम ले लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो वही फार्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे। कौन सा जी? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी थी, इमेज डिस्टेंस और नेचर ऑफ इमेज। तो पहले इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 1/v ये बना, इसमें अब हम f और u का वैल्यू रखेंगे। f 15 है और u जो है -20 है, तो रखने के बाद इतना आया। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो 1/v इक्वल टू 7/60 या v इक्वल टू 8.57 से 7 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो v है, v ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए जब v पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होता है कि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर है या मिरर के कन्वेक्स मिरर के अंदर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर में हम बात करेंगे, नेचर ऑफ इमेज में वो ये हो गया कि वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम मैग्निफिकेशन की तरफ। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है -v/u, यहाँ पर ठीक है हम वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रख के आ गया, देखिए m की वैल्यू आ गई 0.428। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि m इज़ लेस देन क्या है, 1 है। तो जब m इज़ लेस देन 1 हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, मैग्नीफाइड नहीं होता है, क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। मतलब डिमिनिश्ड का मतलब हुआ कि साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम फिर से रिकैप कर देते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस है मिरर से वो है 8.57 cm, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज में है वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। क्वेश्चन नंबर, इसी में अब आगे आपसे पूछा हुआ है क्या कि हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करना है आपको। तो जो फार्मूला है आपके पास m इक्वल टू h-h यानी कि इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो इससे जब हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो इमेज हाइट h' इक्वल टू आ गया mh
ओके, और वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। तो जो हाइट ऑफ इमेज आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, 2.14 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम बहुत आसानी से देख करके बता सकते हैं कि जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट था वो कितना था, 5 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पर जो साइज़ ऑफ इमेज आया वो कितना आया, देखिए साइज़ ऑफ इमेज 2.14 सेंटीमीटर आया। तो ये भी बता रहा है कि जो इमेज इस कन्वेक्स मिरर के द्वारा फॉर्म्ड हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डिमिनिश्ड इमेज हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -27 सेंटीमीटर है। ओके, फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर है। क्यों हम -18 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मिरर है वो कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर है इसलिए हम इसका फोकल लेंथ क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो -18 सेंटीमीटर हो गया। तो आपसे पूछा है कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। देखिए इसमें ये कह रहा है कि हम मिरर से स्क्रीन को कहाँ रखें जिससे कि इमेज शार्प हो और फोकस्ड हो। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि हमें पहले इमेज डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस के लिए वही फार्मूला है आपके पास, क्या है, मिरर के लिए 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, और इससे जब हम ये सभी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो सिंपली हमारे पास जो v आ रहा है वो -54 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे कि आप -54 सेंटीमीटर आ रहा है किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो ये कह रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट हुआ उसी साइड में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो जब कनकेव मिरर के लिए जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उधर ही अगर इमेज बन रहा है तो इमेज कैसा होता है, रियल होता है। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो हमें v मिल चुका है। ठीक है, और अब हम निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन वही फार्मूला है, v/u -v/u। तो इससे आगे m की वैल्यू -2 आ गई। अब आप यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, वो क्या कि यहाँ पर m की वैल्यू जो है >2 है। इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या है, मैग्नीफाइड है, मतलब साइज ऑफ इमेज इज़ लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए तो फार्मूला जो हमारे पास m = -h/h है, इससे हम h' निकाल लेंगे और हमारे पास जो इमेज हाइट आ गया वो -14 सेंटीमीटर आया और ऑब्जेक्ट हाइट जो था वो 7 था। इसका मतलब ये भी बता रहा है हमें कि जो इमेज है वो क्या है, डबल है, यानी कि मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो जो हमारे पास अब v आया, इमेज डिस्टेंस आया -54 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, मिरर के सामने ही 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर स्क्रीन रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एक शार्प और फोकस्ड इमेज ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। डी मतलब यहाँ पर डायोप्टर है जो कि
पावर ऑफ लेंस का स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो इसमें पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज, किस तरह का लेंस है। तो वैसे तो यहाँ पर पहले भी आपसे डिस्कस हो चुका था कि पावर ऑफ लेंस में कि जब अगर पावर ऑफ लेंस निगेटिव हो तो ऑब्वियसली जो लेंस होगा वो कनकेव लेंस होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम फोकल लेंथ इसका फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास पावर का क्या है, पावर ऑफ लेंस का P = 1/f है। तो P = कितना दिया हुआ है, -2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो F कितना आ गया, -1/2। और सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव लेंस इज -0.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव साइन, जो फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा है, तो ये भी हमें बता रहा है कि जब फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो इसका मतलब हुआ कि जो लेंस होगा वो कैसा होगा जी, कनकेव लेंस होगा, ठीक है। इसका हेल्प लेकर के आप जो है सभी क्वेश्चन, ठीक है, करिए, इसको ट्राई करिए।